आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। शहीद सुलभ उपाध्याय की स्मृति में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन। सम्मानित हुई कई प्रतिभाएं। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त गूगल गर्ल, वरिष्ठ कवयित्री, कृषि क्षेत्र रूबी पहलवान के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाने वाली कई हस्तियां सम्मानित। शहीद सुलभ उपाध्याय की स्मृति में रविवार को कोल्हापुर गांव में पुरस्कार वितरण और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 50 प्रतिभावान छात्रों और 16 विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और शहीद सुलभ उपाध्याय के चित्र पर शहीद के पिता अशोक उपाध्याय और जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम शुभारंभ की अगली कड़ी में उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों, प्रतिभागियों और जनता जनार्दन द्वारा राष्ट्रीय गान का गायन कर तिरंगे को नमन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकार संतोष तिवारी ने सभी अतिथियों का बैच लगाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद जनपद में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले राजकुमार पाठक, प्रभुनाथ शुक्ला, राजेश परदेसी, प्रतिमा शर्मा, महादेव प्रजापति, रामेश्वर सिंह, रूबी राठौर, दृष्टि मिश्रा, अखिलेश श्रीवास्तव, अशोक गुप्ता, हरेंद्र सिंह को विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही परीक्षा में सफल 50 छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक राजकुमार पाठक ने कहा, शहीद सुलभ उपाध्याय भारत मां के वीर सपूत होने के साथ साथ अध्ययन समय में अच्छे छात्र रहे हैं। छात्रों के लिए शहीद सुलभ उपाध्याय प्रेरणादायक हैं। जो राष्ट्र की बलिवेदी पर चढ़ गए, पूरा राष्ट्र उनका ऋणी है। भदोही जनपद वीरों की भूमि है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद सुलभ उपाध्याय ने अपने माता पिता और देश का नाम अनंत काल के लिए रोशन कर दिया। जो राष्ट्र प्रेम की आग शहीद के मन में जगी थी, उस आग को जलाते हुए आगे रखा वह सराहनीय है। कवयित्री प्रतिमा शर्मा पुष्प ने कहा कि शिक्षा की वजह से बच्चे अच्छा और बुरा संस्कार पाते हैं, इसलिए शिक्षा को विशेष महत्व देना चाहिए। कहा कि लड़कियां पुरुषों से कमजोर नहीं हैं। लड़कियां भले ही शारीरिक रूप से कोमल हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त व वृक्ष पुरुष के नाम से विख्यात शिक्षक अशोक गुप्ता ने कहा कि किसी भी कार्य के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्य साथ चलता है। अच्छा संकल्प देश को बदल सकता है। जब किसी अच्छे कार्य के लिए आप प्रतिबद्ध होते हैं तो ईश्वर परीक्षा लेता है, इसलिए लोग वृक्षारोपण की मुहिम से अवश्य जुड़ें। डीएम सिंह गहरवार ने कहा कि भदोही से निकलकर पूरे भारत की रक्षा के लिए सुलभ उपाध्याय शहीद हुए। कहा कि नारी अपने को कमजोर न समझे, भदोही किसी से कम नहीं है। आज प्रतिभाओं का सही से सम्मान नहीं किया जा रहा है, जिसके पीछे यहाँ के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की प्रमुख रूप से जिम्मेदारी है। भदोही में ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग आज तक नहीं जान पाए। आप अपनी प्रतिभा को पहचाने, यही सच्ची देशभक्ति है। शहीद सुलभ उपाध्याय के नाम से जिला अस्पताल का नाम होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में सबसे अधिक शक्ति जनता के पास है, इसलिए हम सब जाति और धर्म को छोड़कर केवल भारतीय होकर कार्य करें। आदर्श शुक्ला ने कराटे में देश के लिए कई बार स्वर्ण पदक जीता है। कहा कि जनपद के प्रखर प्रतिभा को खोजकर उसका यथासंभव मदद करता हूं। उन्होंने कहा कि महादेव प्रजापति जैसे लोगों को आज भदोही में कितने लोग जानते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि मैं यह प्रश्न इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महादेव प्रजापति ने भदोही का नाम अपने खेल की बदौलत विश्व पटल पर रोशन किया है। वरिष्ठ पत्रकार प्रभुनाथ शुक्ला ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन बहुत ही सराहनीय है। बच्चों को उनकी इच्छा पर कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए। दबाव वाली शिक्षा बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है। इस तरह के कार्य से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि शहीद सुलभ उपाध्याय समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जो देश की सेवा करते हुए बलिदान हुए। उन्होंने शहीद सुलभ उपाध्याय के पिता से कहा कि आप अपने गांव के आसपास लोगों की भलाई के लिए सार्वजनिक कार्यों से अवगत कराएं। मैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करूंगा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिलापट्ट पर मेरा नाम नहीं बल्कि शहीद सुलभ उपाध्याय का नाम अंकित होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे शहीद सुलभ उपाध्याय को बारंबार नमन है, जिन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम कराने वाले संतोष तिवारी और अंकित पांडे को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भविष्य में मैं भी इस आयोजन में एक कार्यकर्ता की भांति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूंगा। वहीं इस दौरान कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन की बदौलत जनपद में अपनी अलग पहचान रखने वाले 1857 की क्रांति के नायक शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र रामेश्वर सिंह ने कहा कि भदोही की पावन भूमि ने कई वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने न सिर्फ आजादी की लड़ाई बल्कि देश को सुरक्षित रखने में अपने
रण कौशल का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से न सिर्फ समाज के लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत होती है, बल्कि भावी पीढ़ी के रण कौशल को बढ़ावा मिलता है। इस मौके पर डीग ब्लॉक त्रिस्तरीय संचालन समिति सदस्य मनोज मिश्रा, भदोही की राजनीति में अपना अलग योगदान रखने वाले वरिष्ठ जनप्रतिनिधि राकेश दुबे, श्रीनिवास चतुर्वेदी, रमेश यादव, दीपक मिश्रा, राजेश पांडे, राजेश तिवारी, अनिल तिवारी, गुलाम गौ, संतोष वर्मा, अमृतलाल, अरुणेश पांडे, अनीस अख्तर, शिवांशु दुबे, मनोज वर्मा, विनय शर्मा, शिव प्रजापति, रंजीत बिंद, आकाश बिंद, सर्वेश यादव, राहुल चतुर्वेदी, लव दुबे, नीरज भट्ट समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज कोल्हापुर की इस पावन पवित्र धरती पे मैं पहली बार नहीं दूसरी बार आया हूँ, जिसमें मैं भाई अंकित पांडे जी, भाई संतोष तिवारी जी, आप लोगों की ही देन है कि अमर शहीद सुलभ उपाध्याय के चौथी पुण्यतिथि पे भी कार्यक्रम रखे हैं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जिले के कोने कोने से लड़के आए हैं, न कि किसी यहीं कोल्हापुर के हों, यहीं गोपीगंज के हों, तो ऐसे नहीं हैं। पूरे ज़िले के कोने कोने से आए, कोई सुरियावा से आया है तो कोई औराई से आया है। और इसमें एक बनारस से भी हमारी बेटी, गूगल बेटी जिसको बोला जाता है, वो भी आई है। तो माने ज़िले के कोने कोने से और दूसरों ज़िले से भी आए हैं। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले भाई संतोष जी को और भाई अंकित पांडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज अमर शहीद सुलभ उपाध्याय के कार्यक्रम में उनके पिताजी अशोक उपाध्याय जी हमारे बगल में खड़े हैं। मैं आपका चरण छू करके प्रणाम करता हूं और हम लोगों को गौरव महसूस होता है कि हमारे ज़िले में सुलभ उपाध्याय जैसा बेटा अशोक उपाध्याय का बेटा था। हम लोगों को बहुत गौरव की बात है कि हमारे ज़िले में रह करके उसने कभी, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हर चाहे कोई भी प्रतियोगिता रही हो, चाहे किसी का दुख सुख रहा हो, सुलभ में इतनी वो थी कि कहीं भी पहुंच जाते थे, घर पे भी नहीं बल्कि बताते थे। कहीं किसी को कष्ट होता था तो जा कर के उनके घर जरूर सबसे पहले पहुंच जाते थे। कभी हम लोगों ने या कभी किसी ने नहीं सोचा था कि सुलभ हम लोगों को इतने जल्दी छोड़ करके चले जाएंगे, पर सुलभ तो गए, पर हमारे ज़िले का नाम रोशन करके गए। वो हमेशा के लिए अमर हैं। वो गए नहीं हैं, हम लोगों के दिल में बसे हैं, वो अमर हो करके गए हैं। हम लोगों को दिखाई तो नहीं पड़े हैं, पर आंख मूंद करके जब देखते हैं तो सुलभ हम लोगों के सामने, आंखों के सामने नज़र आते हैं। तो ऐसे वीर अमर शहीद सुलभ उपाध्याय जी को मैं उनकी चौथी पुण्यतिथि पे बारंबार प्रणाम करता हूं और नमन भी करता हूं कि ऐसे हमारे ज़िले में भी ऐसे वीर अमर शहीद पैदा हुए हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।